टीएमपी की न्यूज लगातार पिछले 2.5 महीने से बिहार में है और अब तक बिहार के करीब 170 विधानसभाओं के 1500 से ज्यादा गांव और कस्बों में जाकर लाखों वोटरों से बातचीत कर चुकी है। बिहार के दंगल में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की जनता के मन में क्या है, बिहार की जनता के लिए आगामी चुनाव में कौन से मुद्दे अहम हैं और जनता सरकार से कितनी खुश है या फिर बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। बिहार के दंगल में बात आज करेंगे जमुई विधानसभा की। जमुई विधानसभा मुंगेर और लखीसराय से सटी हुई है। यहां राजपूत नेताओं ने 11 बार प्रतिनिधित्व किया और स्वर्गीय त्रिपुरारी प्रसाद इस क्षेत्र से 4 बार विधायक चुने गए। त्रिपुरारी प्रसाद विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और 2015 में विजय प्रकाश ने सफलता हासिल की। विजय प्रकाश यादव जाति से आते हैं और यहाँ सबसे अहम भूमिका में यादव माने जाते हैं। मुस्लिम और राजपूत वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अनुसूचित जाति की संख्या करीब 19% है। अनुसूचित जाति के हाथ में ये जीत की चाबी यहाँ देखी जा रही है। जमुई की जनता के मन में क्या है, जनता अपने विधायक और सरकार से कितनी खुश है, कितनी नाराज है, ये जानने के लिए हमारी संवाददाता आर्या चतुर्वेदी जनता के बीच है और उनसे बात करती हुई नजर आएंगे। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त जमुई विधानसभा में आर्या आप मौजूद हैं और कहा जाता है कि जमुई विधानसभा राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और यहाँ जो सत्ता परिवर्तन है वो होता रहता है। ये जानने की कोशिश करेंगे आर्या यहाँ की जनता के जरिए कि यहाँ के मुद्दे कौन से जरूरी हो जाते हैं और जनता के मन में इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ है। बिल्कुल पूनम, अगर बात जमुई की करें तो जमुई के लिए कहा जाता है कि अगर देश के 250 गरीब जिलों की बात करें तो उनमें से एक जमुई भी आता है। जमुई सत्ता के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बाद भी जमुई की जनता को और जमुई को उतना विकास नहीं मिल पाया जितने का वो हकदार था। और झारखंड और बिहार के बीच में ये जिला पड़ता है, इसलिए इसको शायद दरकिनार किया जाता है और अभी तक यहाँ पर कहा जाता है कि ये गरीब जिलों में से एक जिला है, विकास से वंचित है। लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और जमुई के लिए एक कहावत ये भी है कि ये समाजवादी और कांग्रेसियों का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले 3 चुनावों से यहाँ की जनता बदलाव करती रही है और एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पर कमल खिला है, यानी कि भाजपा से विधायक हैं त्रेशी सिंह। और इस बार जानने की कोशिश करते हैं कि 2 महीने का समय बचा है चुनाव में, ऐसे में जनता क्या चाहती है, जनता के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता आगामी चुनाव में वोट करेगी और कितना विकास हुआ है। चाचा, अगर आपसे पूछे कि जमुई की क्या स्थिति है, कितना विकास हुआ है, बाहर के हैं, चलिए कोई बात नहीं है, और भी लोग हैं यहाँ पे, कई सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जमुई की बात करें, क्या स्थिति है जमुई की, कितना विकास हुआ है जमुई में? ऐसे तो मेरा घर सिकंदरा प्रखंड पड़ता है, लेकिन जमुई के बारे में जान रहे हैं कि अच्छा विकास किए हैं और अच्छा काम करते हैं, बढ़िया काम करती है। अब पहली बार आए हैं और अच्छा सब जगह जाकर कुछ ना कुछ दुखड़ा सुनते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है। यहाँ के विधायक हैं। बिल्कुल। क्या कह रहे थे चाचा? वो कह रहे थे यही बात कि जो कुछ तो विकास हुआ है, थोड़ा रोड का स्थिति खराब हो रहा है और इधर आकर दक्षिण तरफ जाकर इधर भी निरीक्षण कर लीजिएगा, वहाँ पर भी समस्या उधर का बहुत गड़बड़ है। इसलिए थोड़ा सा पेट्रोलिंग करके आप लोग निरीक्षण में आए, पूरा डिस्ट्रिक्ट का छानबीन करके इसका रिपोर्ट ऊपर भेजिए। अच्छा, ये बताइए, ठीक है, रिपोर्ट तो ऊपर जाएगी। अगर चुनाव की बात करें, भी कुछ दिन बाद चुनाव है, इस बार आप लोग चुनाव में क्या चाहते हैं कि क्या लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, ठीक होना चाहिए, या फिर लगता है कि नहीं इस बार बदलाव होना चाहिए? क्या है, सरकार जो भी काम कर रहे हैं अभी जो कर रहे हैं और बाकी बात जो करेंगे अच्छा उसी तो जनता को चाहेगा ना। तो इसीलिए भी जितनी भी समस्या है सो अगर सरकार यही हल निकाल देंगे तो फिर कोई ज़रूरत नहीं दूसरा आने का। क्या समस्याएं हैं अभी तक? यहाँ तो समस्या जमुई का जो स्थिति है सबको देख रहे, कोई कहीं काम अच्छा हो गया, कहीं काम पड़ा हुआ पेंडिंग, कहीं भी पुल इधर धस हो गया, इधर कैंडी तरफ पुल धस हो गया, वो सब के जरा समस्या के जाकर निरीक्षण करके देख लीजिए। सर आप बताइए, अगर आपसे पूछे आपके जमुई की स्थिति क्या है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, क्या कहिएगा, क्या स्थिति है आपके जिले की? जमुई में तो सबसे पहले मैम रोजगार का कोई साधन है नहीं और विधायक है तो सब अपना अपना रोजी रोटी में लगा हुआ है। पुल बनाता है, टूट जाता है। अभी रोड का स्थिति इतना ख़राब है जमुई में, ना हॉस्पिटल की सुविधा है। ये देखने की चीज़ है, कोई ऐसा नहीं है कि ये सरकार सोया हुआ है। सरकार को एकदम नेपाल का हाल होना चाहिए। इसको नेपाल का हाल मतलब नेपाल के तरह इस्तीफा दे देना चाहिए सर, भगाना चाहिए, जनता को मार के भगाना चाहिए। तो कह रहे, सरकार तो कह रही कि पिछले 20 साल में जितना विकास हुआ हमने किया है। 20 साल में विकास किए हैं तो ठीक है, तो फिर लोग को दिखना चाहिए विकास। पूरे रोड में आते हैं गंदा,
एक बार अगर यहाँ से आप बधवन तालाब चल जाइए पूरा शरीर गंद हो जाएगा। हॉस्पिटल चल जाइए कोई दवाई नहीं मिलेगा। आप स्कूल चल जाइए बंद मिलेगा। कॉलेज आपका बंद है। देख लीजिए सामने KKM कॉलेज है जो कि जमुई का नाज था। सरकार कोई चीज़ पे ध्यान नहीं। सरकार को चाहिए 10,000 दे दो, 5 किलो अनाज दे दो, इससे जनता का पेट भरने वाला नहीं है। और जनता भी यही चाह रहा, 5 किलो अनाज मिल गया, 10,000 रुपया मिल गया। अभी किसान के लिए कोई सुविधा नहीं है। अभी फसल मर रहा है, धान मर रहा है, बिजली वही स्थिति है। तो सरकार को तो इस चीज़ पे सोचना चाहिए। लाइन में लगा दिया लोग को। अभी 6 महीना पहले सर्वे किया था ज़मीन का, क्या आप भाई आपके नाम से जमाबंदी कर देंगे, अच्छी कर देंगे, फिर ये हल्ला दिया। इसमें जनता की इतना परेशानी होता है। इस सरकार को सोचना चाहिए। सरकार के पास सारा तंत्र है कि और कि सरकार के पास कौन ऐसा चीज़ नहीं है। उसके पास तुम्हारे पास जमाबंदी, खतियान सब चीज़ है, हमारा डॉक्यूमेंट सब है। इसके बाद भी लोग को लाइन में लगाने का क्या मतलब है? ये सरकार को जितना जल्दी हो, अगर ये सरकार को जनता नहीं उखाड़ के फेंकेगा ना तो ये देश को खा जाएगा। अच्छा चलिए, दो में एक मिनट देख लीजिए। जनता का बेटा ज्योतिराज सिंधिया का बेटा कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, MCG का अध्यक्ष बना दिया गया। अमित शाह का बेटा बोलने उसको हिंदी भी नहीं आता, ना तो गुजराती आता, ना तो इंग्लिश आता है। BCCI का, ICC का चेयरमैन। अभी नितिन गडकरी का बेटा वो क्या चीज़ में जो बोल रहे हैं, वो तेल क्या चीज़ हम तो भूल रहे हैं उतना। उसमें नेताओं के ये चीज़, नेताओं का यहाँ का जो नेता है ना सबसे भ्रष्ट नेता है। जनता को हर टाइम लाइन में लगाते रहना है, इसको कोई काम नहीं है। कुमार कह रहे देखो हम परिवारवाद नहीं करते, हमारे घर से, हमारी फैमिली से कोई भी मंत्री नहीं है, कोई भी उसमें नहीं आया मंत्री। ठीक बात, आपका बात हम मान लिए। चिराग पासवान, रामविलास पासवान का बेटा है, जीतन राम मांझी किस काम के लिए बैठा हुआ है? सिर्फ अपने बेटे के लिए, सुमंत मांझी के लिए वो बैठा हुआ है। जनता के लिए कोई देख नहीं रहा है। परिवार इसका तो जितना नेता है, चाहे BJP हो, जदयू हो, ये नेता लोग जितना है वो सारा बस परिवारवाद पर ही पड़ा हुआ है। उसको देश से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो ये आपको भी पता और हमको भी पता है। वो अगर चाहता कि लोग को देश का, अगर हम तो कहते हैं कि अगर 5 साल बिहार 5 साल चला दे, अगर ईमानदारी पूर्वक और जनता जाग के अगर ये रोड बनना है तो 20 साल चलना चाहिए। एक बार अगर सवाल पूछ ले जनता, 5 साल में कोई आदमी गरीब नहीं रहेगा पूरे बिहार में।